Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. So आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 करेंगे और ये पार्ट 3 हम एक्टिविटी 5 से स्टार्ट करेंगे. So collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil और coconut oil, kerosene और any other liquid. सबसे पहले इस एक्टिविटी 5 में क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमको कुछ लिक्विड कलेक्ट करने. अब ये लिक्विड क्या हो सकते हैं? विनेगर सिरका है, लेमन जूस है, नींबू का रस है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है. इसके अलावा केरोसिन और किसी भी टाइप का लिक्विड आपको कलेक्ट करना है. इसके बाद आपको क्या करना है? टेक ए ग्लास टम्बलर. इसके बाद आपको एक कांच का ग्लास लेना है एंड फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर. इसके बाद इस ग्लास को आपको हाफ फिल करना है वाटर से. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. इसके बाद हर एक ग्लास में आपको स्पूनफुल एक एक लिक्विड डालना है. इसके बाद इसको स्टीर करना, हिलाना है एंड लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. इसके बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स with water. Repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. इसके बाद हमको ये ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड हमने वाटर में मिक्स किया था क्या वो लिक्विड वाटर में मिक्स हुआ या नहीं. ऐसा करने के बाद हमको जितने भी हमारे पास लिक्विड हैं सारे लिक्विड को चेक करना है कि वो वाटर में मिक्स होंगे या फिर नहीं होंगे. इसके बाद आपको क्या करना है? राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4. इसके बाद जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उन ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल 4.4 में फील करना है. टेबल 4.4 क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर. अब कुछ लिक्विड है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, क्या वो मिक्स होंगे या फिर नहीं होंगे. तो ये हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे लिक्विड्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स वेल, डज नॉट मिक्स. क्या ये मिक्सेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे. सबसे फर्स्ट लिक्विड का क्या नेम है? विनेगर, सिरका. तो क्या हम विनेगर को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या ये उसमें मिक्स हो जाएगा? तो यस, ये हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे? मिक्सेस वेल. नेक्स्ट हमारा लिक्विड है लेमन जूस. तो क्या वो भी मिक्स हो जाता है? ये सब हम घर पे ट्राई करते हैं तो हो जाता है. तो क्या लिखेंगे हम? मिक्सेस वेल. नेक्स्ट हमारा है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल. वो मिक्स होता है? नहीं होता है. तो क्या फील करेंगे हम? डज नॉट मिक्स. नेक्स्ट कोकोनट ऑयल, वो भी मिक्स नहीं होता है. तो क्या लिखेंगे? डज नॉट मिक्स. एंड नेक्स्ट हमारा लिक्विड है केरोसिन. वो भी वाटर में मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम क्या फील करेंगे? डज नॉट मिक्स. अब ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है. तो इस टेबल में हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड कौन कौन से लिक्विड है जो वाटर में मिक्स होंगे और कौन कौन से लिक्विड है जो वाटर में मिक्स नहीं होंगे. तो इसमें से कौन कौन से लिक्विड थे जो वाटर में मिक्स हुए? विनेगर एंड लेमन जूस. और कौन कौन से ऐसे लिक्विड थे जो वाटर में मिक्स नहीं हुए? तो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन. We notice that some liquids get completely mixed with water. तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या नोटिस किया कि कुछ ऐसे लिक्विड थे जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो गए. ऐसे लिक्विड क्या क्या थे? विनेगर एंड लेमन जूस. लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड थे जो उसमें वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं हुए. तो इनके पीछे क्या रीजन है? सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन कीप्ड असाइड फॉर सम टाइम. तो जो ऐसे लिक्विड थे जो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं हुए, हमने उनको क्या किया कि कुछ टाइम के लिए अलग छोड़ दिया था. तो कुछ टाइम के लिए वो क्या करते हैं? एक सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं. जब ये सेपरेट लेयर उनमें बन जाती है तो वो जो भी लिक्विड थे वो वाटर में मिक्स नहीं होते. अब क्या क्या ऐसे लिक्विड थे जो वाटर में मिक्स नहीं हुए? तो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है. ये वाटर में मिक्स नहीं हुए थे. क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि इन्होंने खुद की अपनी एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर दी थी. इसके अलावा सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर आर नॉट. अब कुछ गैसें ऐसी भी होती हैं जो वाटर में क्या होती है? सॉल्युबल, यानी वो भी मिक्स हो जाती है. लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं. वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट. अब कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो वाटर में क्या होती है? मिक्स होती हैं अच्छे से. तो उनकी स्मॉल क्वांटिटी ही डिजॉल्व हो पाती है वाटर में.
फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में। सो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। ऑक्सीजन है जो क्या है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, और ये डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन किसको मिल पाती है, जो भी पानी में रहते हैं एनिमल्स और प्लांट, उनको ये डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन मिलती है। तो ये उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पानी में तैरती भी है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पानी में डूब जाती हैं। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो फ्लोट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सिंक करेंगे। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water। हमने एक्टिविटी 4 से ये पढ़ा कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वाटर में नहीं मिलते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो खुद की एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वाटर से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। इसके अलावा हमने ये बात किसमें नोटिस की, एक्टिविटी 5 में, कि कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं। सो सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसे मटेरियल जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेंगे, यानी कि तैरेंगे। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर, राइट। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो पानी के ग्लास में बॉटम तक चले जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, राइट ना। सो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। ऐसे हमने कई एग्जाम्पल हम नोटिस करेंगे जो पानी में डूबेंगे भी, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो पानी में तैरेंगे, जैसे कि ड्राइड लीव्स फैलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड। जब हम एक पॉन्ड की सरफेस पर एक ड्राइड लीव्स यानी एक पत्ता फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी सरफेस पे तैरता है। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। अब अगर हम एक स्टोन को फेंकेंगे पॉन्ड में, यानी कि एक पत्थर को पानी में फेंकेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब जो स्टोन है वो तो क्या हो गया है, सिंक हो गया है, और जो ड्राइड लीव्स है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी वाटर में। ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फेल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब कुछ हनी की ड्रॉप जो आप वाटर में डालते हो, वो क्या, वो सिंक करती है या फ्लोट, तो वो क्या करती है, वो सिंक करती है। सो व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने बोला कि ड्राइड लीव्स वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इसके बाद हमने कहा स्टोन वो क्या करेगा, सिंक करेगा। इसके बाद हमने बात की ड्रॉप्स ऑफ हनी, वो भी क्या करेगी, सिंक करेगी। अब वो जो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। What about testing this same material to see if they float or sink in other liquid like oils। अब वो जो क्या कहना चाहता है कि ऐसे एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में सिंक करेंगे और दूसरे किसी लिक्विड में, कौन सा लिक्विड, या तो आपको लोगे कैरोसिन, या फिर लोगे आप कोकोनट ऑयल, या फिर मस्टर्ड ऑयल, तो वो उसमें भी सिंक करते हैं या नहीं करते हैं। या कुछ ऐसे आप ऑब्जेक्ट लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो वाटर में फ्लोट करती हैं, और उन्हीं चीज़ों को वापस दूसरे लिक्विड में डाल के देखिए कि क्या वो उसमें भी फ्लोट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो ये आपको ये करना है, इस पर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? अब आप सब कौन सा गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ आप गेम खेलते हैं। अब ये जब आप गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, तो आप ऐसी प्लेस सेलेक्ट करते हैं, ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ से आपका फ्रेंड आपको देख ना पाए। ऐसा आप क्यों करते हैं, ऐसा आप इसलिए करते हैं ताकि आपका जो भी फ्रेंड आपको ढूंढ रहा है वो जल्दी से आपको ढूंढ ना पाए। अगर उसने आपको देख लिया तो गेम ओवर हो जाएगा। तो आप ऐसे प्लेसेस में ग्लास विंडो का यूज़ नहीं करते, उसके पीछे नहीं छुपते हैं। जो कांच की खिड़की है उसके पीछे छुपोगे तो आपका फ्रेंड आपको देख लेगा। तो ये जो ग्लास विंडो है ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बारे में हम और बात करते हैं।
So those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो ऐसे सारे के सारे सब्सटेंसेज और मटेरियल जिसमें से हर एक चीज़ क्लियर दिखाई दे, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आइस है, आइस में से दिखाई देता है हमको, तो आइस क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो ग्लास विंडो है, इसके पीछे हम क्यों नहीं छिपे? क्योंकि क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे ग्लास है, वाटर है, एयर है, सम प्लास्टिक्स है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, ऑब्जेक्ट के। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। अब आप जब किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे शॉपकीपर जो होते हैं वो उस शॉप में जो भी कंटेनर्स रखते हैं वो किसके रखते हैं? या तो फिर वो प्लास्टिक का बना हुआ होगा या फिर वो ग्लास का बना होगा। क्यों? कि इसमें रखी हुई चीज़ें आपको क्लियर दिखे ताकि आप उनको परचेज कर पाएँ। सो दैट बायर कैन ईजीली सी दिस आइटम, ताकि जो बायर्स है वो जब ये आइटम्स खरीदने जाए तो उनको देख पाए और ईजीली उनको परचेज कर पाए। On the other hand, there are some material through which you are not able to see. This material are called opaque. इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हम क्लियर देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? ओपेक। यू कैन नॉट टेल वॉट इज kept in a closed wooden box, a cardboard cartoon और a metal container. अगर आपको ये पूछा जाए कि एक वुडन बॉक्स या फिर एक मेटल के कंटेनर में क्या रखा गया है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वुडन बॉक्स है, मेटल कंटेनर है, उनमें से हमको क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा है कि उनमें क्या रखा हुआ है। ये मटेरियल क्या है? ओपेक मटेरियल है। सो वुड एंड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? ओपेक मटेरियल्स के। Do we find that we can group all materials and object without any confusion as either opaque or transparent? अब अगर हमको ये कहा जाए कि अब अगर मटेरियल्स का ग्रुप बनाना है, कुछ ऐसे उसमें मटेरियल्स डालना है जो ट्रांसपेरेंट है और कुछ ऐसे मटेरियल्स का ग्रुप बनाना है जो ओपेक है, तो हम अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं जिसमें से हम क्लियर देख पाते हैं, और ओपेक मटेरियल क्या होता है जिसमें से हम देख नहीं पाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि लिक्विड, कौन कौन से लिक्विड वाटर में मिक्स होते हैं और कौन कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वाटर में फ्लोट करेंगे और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो वाटर में सिंक करेंगे। इसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ट्रांसपेरेंसी। उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। इसमें हमने क्या मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या मटेरियल होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और क्या क्या मटेरियल होते हैं जो ओपेक होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ गैस विच डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है कि गैसेज के ऐसे 2 एग्जाम्पल देने हैं जो वाटर में डिजॉल्व होती हैं। तो ऐसी गैसेज क्या क्या होगी? आंसर फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा है। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस डिजॉल्व की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। हमको क्या करना है? कुछ ऐसी आइटम्स लेनी है जो देखना है उनको कि क्या ये वाटर में फ्लोट करती हैं, और वही आइटम्स, वही चीज़ें हमको किस लिक्विड में वापस फ्लोट करवानी है? ऑयल और केरोसिन में। तो क्या वो ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करेगी या सिंक? तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। अब ऐसी आइटम्स जो वाटर में फ्लोट करेगी तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? जैसे वुड है, वैक्स है, थर्मोकॉल है, ऑयल है, आइस एंड प्लास्टिक। ये सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट है, आइटम्स हैं, वो वाटर में क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, यानी कि तैरेंगे। इसके अलावा लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। अब इनमें से कुछ ऐसी आइटम्स होगी जो ऑयल और केरोसिन में भी क्या करेगी? फ्लोट। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल होंगे? वुड, पेपर, वैक्स, प्लास्टिक एंड थर्मोकोल। तो ये सेकंड का आंसर। इसके बाद हमको करना है थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट ऑल आइटम दैट सिंक इन वाटर। अब ऐसे ऑब्जेक्ट, आइटम्स बताने हैं जो वाटर में सिंक करेंगे, डूबेंगे।
तो इसका आंसर क्या होगा? रॉक, मार्बल, स्टील, आयरन, पेन, की एंड कॉपर। तो ये है थर्ड का आंसर। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।